क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खजाना है जो सोने चांदी से नहीं बल्कि ऐसी शक्ति से भरा है जो एक पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल दे। क्या हो अगर बगदाद की वीरान गलियों में छिपा वो रहस्य बादशाह अकबर जैसे महान शासक को भी चुनौती दे दे। और क्या हो अगर उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और सच्चाई से होकर गुजरता हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मॉरल गाथा में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीवन की गहराइयों तक उतर जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांच, रहस्य और सीख से भरी अद्भुत यात्रा, अकबर, बीरबल और बगदाद का रहस्यमयी खजाना। एक ऐसा सफर जहां अंधेरी भूल भुलैया है, अनसुनी आवाजें हैं, जानलेवा पहेलियां हैं और हर मोड़ पर एक ऐसा सच छिपा है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से बदल देता है। तो तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जहां बादशाह की शक्ति और बीरबल की बुद्धि मिलकर खोलेंगी सदियों से बंद रहस्य का दरवाजा। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना सोने की संदूक में नहीं, इंसान के दिल और विचारों में छिपा होता है। शुरू करते हैं मॉरल गाथा के साथ एक और रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कथा। रात गहरी थी। बादलों के पीछे से झांकता चांद कभी दिखता, कभी ओझल हो जाता। महल के विशाल दरबार में सन्नाटा पसरा था, पर शाही दियों की लौ अब भी टिमटिमा रही थी। तभी एक थका हारा मुसाफिर दरबार के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े धूल से अटे थे और आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, उसने कांपती आवाज में कहा। संदेश तुरंत अंदर पहुंचाया गया। कुछ ही क्षणों में उसे दरबार में बुला लिया गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और पास ही बीरबल खड़े थे। मुसाफिर ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, वो बोला, मैं बगदाद से आया हूं। वहां एक रहस्यमयी खजाने की चर्चा है। कहा जाता है कि वो खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि अनमोल हीरों और दुर्लभ रत्नों से भरा है, लेकिन उसे पाने वाला अब तक कोई जीवित नहीं लौटा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। क्यों? ऐसा क्या रहस्य है उस खजाने में? अकबर ने पूछा। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। वहां एक प्राचीन किला है जिसके नीचे तहखानों की भूल भुलैया है। कहा जाता है कि खजाना उसी में छिपा है, पर रास्ता इतना उलझा हुआ है कि जो भीतर जाता है बाहर का रास्ता भूल जाता है, और जो लौटने की कोशिश करता है उसके सामने अजीब अजीब पहेलियां और मायावी दृश्य आते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, क्या ये सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पना, दुनिया में हर रहस्य का हल होता है। सवाल यह है कि उसे ढूंढने का साहस और बुद्धि किसके पास है। अकबर ने उसी क्षण निर्णय लिया। हम बगदाद जाएंगे, इस रहस्य का अंत करेंगे। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। अकबर, बीरबल और चुने हुए सैनिकों का छोटा सा दल लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती धूप, रात की कड़वी ठंड और बीच बीच में डाकुओं का भय, सबका सामना करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। एक रात रेगिस्तान में शिविर लगाया गया। चारों ओर रेत का अथाह समुद्र फैला था। हवा चलती तो रेत की लहरें उठती, मानो समंदर की लहरें हों। अकबर ने तारों की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि खजाना सचमुच मौजूद है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पना, कभी कभी खजाने से ज्यादा कीमती वो अनुभव होता है जो उसे ढूंढते समय मिलता है, पर मेरा विश्वास है कि इस कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वे बगदाद पहुंचे। शहर जीवंत था। बाजारों में भीड़, मसालों की खुशबू, ऊंटों की घंटियां और दूर से आती अजान की आवाज। पर शहर के एक कोने में वो प्राचीन किला खड़ा था, वीरान, जर्जर और रहस्यमय।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मशाल उठाकर दीवारों को ध्यान से देखा। एक दीवार पर हल्के से खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने बार बार हाथ लगाया हो। जहां पनाह, बीरबल बोले, लोग अक्सर दाएं हाथ से सहारा लेते हैं। इन निशानों से लगता है कि पहले जो भी अंदर गया उसने इस रास्ते को चुना, पर शायद वही रास्ता गलत हो। तो हमें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए? अकबर ने पूछा। हाँ, क्योंकि रहस्य अक्सर उस राह में छिपा होता है जिसे कम लोग चुनते हैं। वे बाएं रास्ते की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक विशाल कक्ष आया। बीच में पत्थर की चौकी पर एक संदूक रखा था। सैनिक उत्साहित हो उठे। खजाना मिल गया, किसी ने कहा, पर बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोका। इतनी आसानी से नहीं, इसमें कुछ चाल जरूर है। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा। उस पर 3 ताले लगे थे और हर ताले पर एक एक शब्द उकेरा था, साहस, बुद्धि और विश्वास। अकबर ने कहा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। शायद ये ताले चाबियों से नहीं, किसी परीक्षा से खुलेंगे। जैसे ही उन्होंने साहस वाले ताले को छुआ, कक्ष की दीवारें कांप उठीं और सामने एक विशाल दरवाजा खुला। अंदर अंधकार था। एक आवाज गूंजी, जो निर्भय होकर भीतर आएगा वही आगे बढ़ सकेगा। सैनिक पीछे हटने लगे, पर अकबर आगे बढ़े। मैं बादशाह हूं, डर मुझे रोक नहीं सकता। वे अंदर गए। कुछ क्षण बाद अंधकार छट गया और वे सुरक्षित बाहर आ गए। पहला ताला खुल गया। अब बारी थी बुद्धि की। इस बार एक पहेली सामने आई। ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? सैनिक उलझ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। उत्तर है ज्ञान। जैसे ही उन्होंने कहा, दूसरा ताला भी खुल गया। अब तीसरा ताला, विश्वास। इस बार कोई आवाज नहीं आई, न कोई पहेली, बस सन्नाटा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, हमें एक दूसरे पर विश्वास है ना? अकबर ने दृढ़ता से कहा, पूर्ण विश्वास। तुरंत तीसरा ताला भी खुल गया। संदूक खुलते ही भीतर से तेज रोशनी निकली। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक थी। अकबर चकित रह गए। ये खजाना है। बीरबल ने पुस्तक उठाई। उसमें ज्ञान, विज्ञान और शासन की अद्भुत विधियां लिखी थीं। जहां पनाह, बीरबल बोले, सच्चा खजाना यही है, ज्ञान। जिसने इसे समझ लिया वही सच्चा धनवान है। तभी कक्ष की दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे। जिसे धन चाहिए वो बाहर ढूंढे, जिसे बुद्धि चाहिए वो भीतर झांके। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज समझ आया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वे पुस्तक लेकर बाहर आए। किला अब उतना भयावह नहीं लग रहा था। बगदाद के लोगों ने सुना कि खजाने का रहस्य खुल गया है, पर अकबर ने घोषणा की, ये खजाना किसी एक का नहीं, ये ज्ञान सबके लिए है। कई दिन वहां रहकर उन्होंने उस पुस्तक की प्रतियां बनवाई और लोगों में बांटी। वापसी की यात्रा में अकबर ने कहा, बीरबल, यदि हम लालच में पड़ जाते तो शायद ये ज्ञान कभी न मिलता। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, लालच आंखें बंद कर देता है, पर जिज्ञासा उन्हें खोल देती है। रेगिस्तान की रेत फिर पीछे छूट गई। सूरज उगा तो उसकी किरणें नई समझ का प्रकाश लिए हुए थीं। महल लौटकर अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, शिक्षा होगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस तरह बगदाद का रहस्यमयी खजाना सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक सीख बन गया। सच्चा धन बाहरी नहीं, भीतर का प्रकाश है। बगदाद से लौटे कई महीने बीत चुके थे, पर उस रहस्यमयी पुस्तक की चर्चा अब भी दूर दूर तक फैल रही थी। दरबार में विद्वानों का आना जाना बढ़ गया था। नई नई खोजें, नए विचार और नए प्रश्न सामने आने लगे थे। अकबर प्रसन्न थे कि ज्ञान का खजाना लोगों के काम आ रहा था, पर उनके मन में एक बात बार बार उठती थी। एक शाम जब दरबार शांत था और केवल दियों की मध्यम रोशनी रह गई थी, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस खजाने का रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ? वो किला, वो पुस्तक और वो आवाज, सब कुछ जैसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। उस पुस्तक में कुछ पृष्ठ ऐसे थे जिनके शब्द अधूरे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपा दिया हो। अकबर चौंक उठे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि कभी कभी अधूरी बात ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। उसी रात
महल में एक अजीब घटना हुई। शाही पुस्तकालय के एक कक्ष से हल्की सी रोशनी निकलती दिखाई दी। पहरेदारों ने जाकर देखा तो वही प्राचीन पुस्तक अपने आप खुली पड़ी थी। उसके एक खाली पृष्ठ पर शब्द उभर रहे थे। अकबर और बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। पृष्ठ पर लिखा था, खजाना अभी पूर्ण नहीं हुआ। दूसरा रहस्य वहां छिपा है जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान से मिलती हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। ये किस स्थान की ओर संकेत है? बीरबल ने पुस्तक के चित्रों को ध्यान से देखा। एक नक्शा उभर रहा था। रेगिस्तान के पार एक प्राचीन वेदशाला का चिन्ह। कुछ ही दिनों में फिर यात्रा की तैयारी होने लगी। इस बार दल छोटा था, अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक। लंबी यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। वहां पत्थरों से बना एक विशाल गोलाकार भवन था, जिसके ऊपर टूटा हुआ गुंबद था। अंदर दीवारों पर तारों और ग्रहों की आकृतियां बनी थीं। रात को जब आकाश साफ हुआ तो बीरबल ने देखा कि दीवारों पर बने चित्र वास्तविक तारों से मेल खा रहे हैं। जहां पनाह, उन्होंने कहा, यह स्थान केवल इमारत नहीं, एक यंत्र है। अकबर ने पूछा, कैसा यंत्र? आकाश को पढ़ने का यंत्र। संभव है कि अगला संकेत तारों में छिपा हो। जैसे ही आधी रात हुई, गुंबद के टूटे हिस्से से चांदनी अंदर आई और फर्श पर बने एक चक्र पर पड़ी। अचानक चक्र घूमने लगा और नीचे एक गुप्त मार्ग खुल गया। सैनिक चौंक उठे, पर अकबर दृढ़ थे। अब पीछे मुड़ने का प्रश्न ही नहीं। वे नीचे उतरे। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर शीशे जड़े थे। हर शीशे में अलग अलग दृश्य दिखाई देते थे। किसी में युद्ध, किसी में समृद्धि, किसी में विनाश। अकबर ने देखा कि एक शीशे में उनका अपना राज्य दिखाई दे रहा है। यदि वे लालच में पड़कर केवल धन इकट्ठा करते तो जनता दुखी होती। दूसरे शीशे में वही राज्य दिखाई दिया, जहां शिक्षा और न्याय का प्रकाश था। अकबर ने धीरे से कहा, यह भविष्य के दृश्य हैं। बीरबल बोले, हाँ, और ये स्थान हमें विकल्प दिखा रहा है। खजाना शायद सोना नहीं, बल्कि सही निर्णय की शक्ति है। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष आया। बीच में एक स्तंभ था, जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वही जग को जान सकता है। स्तंभ के चारों ओर 4 द्वार थे। हर द्वार पर एक शब्द अंकित था, अहंकार, लोभ, भय और करुणा। अकबर ने पूछा, कौन सा द्वार चुने? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जिस शब्द से हम दूर रहना चाहें वो नहीं, जिस गुण को अपनाना चाहें वही। अकबर ने बिना हिचकिचाए करुणा वाले द्वार को खोला। द्वार के भीतर एक शांत कक्ष था। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, केवल एक दर्पण। अकबर ने दर्पण में देखा। पहले उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उसमें उनकी प्रजा के चेहरे उभरने लगे। किसान, व्यापारी, बच्चे, बुजुर्ग। एक आवाज गूंजी, शासक का सच्चा खजाना उसकी प्रजा का विश्वास है। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आज समझ आया कि खजाना बाहर नहीं, हमारी जिम्मेदारी में छिपा है। तभी दर्पण के नीचे से एक छोटी सी संदूकची निकली। उसमें कुछ रत्न नहीं, बल्कि एक साधारण सी अंगूठी थी। उस पर उत्कीर्ण था, न्याय ही शक्ति है। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये प्रतीक है, जब तक न्याय रहेगा राज्य सुरक्षित रहेगा। अकबर ने अंगूठी पहन ली। जैसे ही वे बाहर निकले, वेदशाला की दीवारों पर बने तारे चमक उठे और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, मानो रहस्य पूर्ण हो चुका हो। वापसी की यात्रा में अकबर पहले से अधिक गंभीर थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि हर शासक इस रहस्य को समझ ले तो दुनिया बदल सकती है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, पर एक सही निर्णय से शुरुआत अवश्य होती है। महल लौटकर अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर निर्णय से पहले हम स्वयं से पूछेंगे, क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या इससे प्रजा का भला होगा? दरबारियों ने सिर झुका दिए। और इस तरह बगदाद के रहस्यमयी खजाने का दूसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। पहले खजाने ने उन्हें ज्ञान दिया था, दूसरे ने उन्हें आत्मज्ञान और न्याय की शक्ति। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में ये प्रश्न जीवित रहता है, क्या हम अपने भीतर के खजाने को पहचान पाए हैं? और जब तक ये प्रश्न जीवित है, अकबर और बीरबल की ये यात्रा भी जीवित रहेगी। समय बीतता गया, पर बगदाद के रहस्यमयी खजाने की यात्रा ने अकबर और बीरबल दोनों को भीतर से बदल दिया था। राज्य में शिक्षा और न्याय का प्रकाश फैल चुका था, फिर भी अकबर के मन में एक अनकही बेचैनी रह रहकर उठती थी, जैसे कोई अंतिम रहस्य अभी शेष हो। एक रात अकबर को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वही प्राचीन पुस्तक
हवा में खुल रही है और उसके पृष्ठ स्वयं पलट रहे हैं। अंतिम पृष्ठ पर एक वाक्य उभरा, तीसरा और अंतिम खजाना वहां छिपा है जहां शक्ति की परीक्षा होती है। सुबह होते ही अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, मुझे लगता है हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जो सत्य की खोज में निकलता है उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। पर बताइए, इस बार संकेत क्या है? अकबर ने स्वप्न का वर्णन किया। बीरबल कुछ देर विचार में डूबे रहे। शक्ति की परीक्षा, इसका अर्थ युद्ध भी हो सकता है या फिर आत्मसंयम। इसी बीच दरबार में सूचना आई कि राज्य की सीमा पर एक छोटे से प्रदेश में विद्रोह भड़क उठा है। वहां के लोग करों से असंतुष्ट थे और कुछ बाहरी लोग उन्हें भड़का रहे थे। दरबारियों ने सलाह दी, जहां पनाह, सेना भेज दीजिए, विद्रोह को कुचल देना ही उचित है। अकबर के मन में वही स्वप्न गूंज रहा था, शक्ति की परीक्षा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी तलवार से पहले शब्दों को मौका देना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग वही है जो विनाश नहीं, समाधान लाए। अकबर ने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस प्रदेश में जाएंगे। सेना साथ थी पर तलवारें म्यान में। जब वे वहां पहुंचे तो लोगों की आंखों में भय था। उन्हें लगा कि अब दंड मिलेगा, पर अकबर ने खुले मैदान में सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात सुनने आए हैं, सजा देने नहीं। लोगों में हलचल हुई। धीरे धीरे एक वृद्ध आगे आया। जहां पनाह, हमारे खेत सूखे हैं, कर पहले जैसे ही हैं। हमने फरियाद की पर किसी ने नहीं सुनी। अकबर ने अधिकारियों की ओर देखा। कुछ चेहरे झुक गए। बीरबल धीरे से बोले, यही है शक्ति की परीक्षा। क्या हम अपनी भूल स्वीकार कर सकते हैं? अकबर ने वहीं घोषणा की कि उस वर्ष कर आधे कर दिए जाएंगे और सिंचाई की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। दोषी अधिकारियों को दंड मिला। भीड़ में आश्चर्य था, फिर धीरे धीरे जयकार गूंज उठी। उसी रात अकबर ने महसूस किया कि उनके हृदय में एक अनोखी शांति है, मानो कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद महल में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गहराई थी। उसने अकबर से कहा, आपने शक्ति की पहली परीक्षा पास कर ली, पर अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अकबर ने पूछा, और वो क्या है? साधु ने उत्तर दिया, अपने अहंकार को त्यागना। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने आगे कहा, राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना सम्मान नहीं, विनम्रता है। जब तक आप स्वयं को सबसे ऊपर समझेंगे, तब तक सच्चा खजाना अधूरा रहेगा। इतना कहकर साधु चला गया। अकबर देर तक विचारमग्न रहे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच मुझ में अहंकार है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हर मनुष्य में थोड़ा बहुत होता है। प्रश्न ये नहीं कि है या नहीं, प्रश्न ये है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। अगले दिन दरबार में एक गरीब किसान को गलती से अपराधी समझकर पकड़ लिया गया। अधिकारी उसे दंड देने ही वाले थे कि अकबर स्वयं वहां पहुंचे। जांच में पता चला कि गलती अधिकारियों की थी। सभी अकबर की ओर देखने लगे। यदि वे चाहें तो बात दब सकती थी, पर अकबर ने खुले दरबार में कहा, गलती हमारी व्यवस्था की थी, हम क्षमा चाहते हैं। दरबार स्तब्ध रह गया। एक बादशाह द्वारा क्षमा मांगना अभूतपूर्व था। किसान की आंखों में आंसू आ गए। जहां पनाह, आज आपने हमें जीत लिया। उसी क्षण अकबर को लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो। वही स्वप्न फिर आया। पुस्तक का अंतिम पृष्ठ चमक उठा। उस पर लिखा था, तीसरा खजाना है विनम्रता। ज्ञान से बुद्धि मिलती है, न्याय से विश्वास, पर विनम्रता से अमरता। अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया कि बगदाद का रहस्य केवल दूर देश की यात्रा नहीं था, वो तो हमारे भीतर की यात्रा थी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, पहला खजाना ज्ञान था, दूसरा आत्मज्ञान और न्याय, और तीसरा विनम्रता। तीनों मिलकर ही सच्चा राज बनाते हैं। समय के साथ अकबर की ख्याति केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और विनम्र राजा के रूप में फैलने लगी। लोग कहते, जिस राजा का हृदय बड़ा हो, उसके राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित रहती हैं। और इस प्रकार बगदाद के रहस्यमयी खजाने की त्रयी पूर्ण हुई। पहले अध्याय में उन्होंने सीखा कि सच्चा धन ज्ञान है, दूसरे में समझा कि न्याय ही शक्ति है, और तीसरे में जाना
कि विनम्रता सबसे बड़ा खजाना है। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई शासक, कोई ना कोई मनुष्य अपने भीतर इन 3 खजानों की खोज में निकलता है। और जब भी कोई सत्य, न्याय और विनम्रता को अपनाता है, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। तीसरे खजाने के रहस्य के बाद राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। अकबर का स्वभाव पहले से अधिक शांत और गहरा हो गया था। दरबार में निर्णय लेने से पहले वे केवल कानून नहीं, बल्कि मनुष्यता का भी विचार करते थे। पर नियति मानो अभी एक और परीक्षा लेने को तैयार थी। एक दिन दूर दराज के प्रदेश से एक विचित्र समाचार आया। वहां के लोगों का दावा था कि उनके गांव के पास एक प्राचीन वृक्ष है, जिसके नीचे बैठने वाला व्यक्ति अपना सबसे गुप्त भय देख लेता है। कई लोग वहां गए और लौटकर बोले कि उन्होंने ऐसी ऐसी छवियां देखीं जिन्होंने उनके मन को हिला दिया। दरबार में इस बात पर हंसी भी हुई और आशंका भी। अकबर ने गंभीरता से कहा, यदि ये मात्र भ्रम है तो उसे समझना चाहिए, और यदि उसमें कोई सत्य है तो उसे जानना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, कभी कभी भय बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। संभव है ये वृक्ष केवल दर्पण हो। अकबर ने निर्णय लिया कि वे स्वयं वहां जाएंगे। इस बार यात्रा में न सेना का शोर था, न शाही धूमधाम, केवल कुछ विश्वस्त लोग साथ थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस गांव पहुंचे। गांव साधारण था, पर लोगों की आंखों में उस वृक्ष के प्रति अजीब सा सम्मान और भय दोनों थे। वो वृक्ष सचमुच विशाल था। उसकी जड़ें धरती को जकड़े हुए थीं और शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। उसके नीचे अजीब सी शांति थी। गांव के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, जो भी यहां बैठता है उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा भय दिखाई देता है। अकबर बिना हिचकिचाए वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। अचानक उनके सामने दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि उनका राज्य बिखर रहा है। लोग उनसे विमुख हो रहे हैं और वे अकेले खड़े हैं। अकबर का हृदय कांप उठा। दृश्य बदला। उन्होंने स्वयं को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखा, जो शक्ति खो चुका है और जिसे कोई याद नहीं करता। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। अकबर उठे तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल ने पूछा, आपने क्या देखा जहांपनाह? अकबर ने धीरे से कहा, मैंने अपना भय देखा, अपनी शक्ति खो देने का भय, लोगों के प्रेम से वंचित हो जाने का भय। बीरबल ने वृक्ष के नीचे बैठने का निश्चय किया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। और तुमने? अकबर ने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने देखा कि यदि मैं अपनी बुद्धि पर गर्व करने लगूं तो वही बुद्धि मुझे अकेला कर देगी। मेरा भय था अहंकार का। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तो ये वृक्ष हमें डराने नहीं, सच दिखाने आया है। तभी गांव का एक युवक आगे आया। जहांपनाह, मैंने यहां अपने पिता को खो देने का भय देखा। तब समझ आया कि मैंने कभी उनसे प्रेम व्यक्त ही नहीं किया। अकबर ने युवक के कंधे पर हाथ रखा। भय हमें वो दिखाता है जिससे हम भागते हैं, पर यदि हम उसका सामना करें तो वही हमें मजबूत बनाता है। उस रात अकबर और बीरबल ने गांव में ही विश्राम किया। तारों भरे आकाश के नीचे अकबर ने कहा, पहले हमने ज्ञान पाया, फिर न्याय और विनम्रता, पर आज समझ आया कि मनुष्य तब पूर्ण होता है जब वो अपने भय को स्वीकार कर लेता है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। जहांपनाह, जो अपने भय को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में निर्भय बनता है। महल लौटकर अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। दरबार में प्रत्येक माह एक खुली सभा होगी, जहां कोई भी व्यक्ति बिना भय अपनी बात रख सकेगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास और गहरा हुआ। कुछ समय बाद वही साधु फिर प्रकट हुआ जिसने पहले विनम्रता का संदेश दिया था। उसने कहा, आपने अंतिम खजाने का द्वार खोल दिया है। अकबर ने पूछा, अंतिम खजाना? क्या अब भी कुछ शेष है? साधु मुस्कुराया, हाँ, अंतिम खजाना है आत्मस्वीकृति। जब मनुष्य अपने भय, अपनी सीमाएं और अपनी कमजोरियां स्वीकार कर लेता है, तभी वो पूर्ण होता है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, लगता है हमारी हर यात्रा बाहर से अधिक भीतर की रही है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बगदाद का खजाना वास्तव में एक प्रतीक था। वो हमें ये सिखाने आया था कि सच्चा धन सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय, विनम्रता
और आत्मस्वीकृति है। समय बीतता गया। अकबर की ख्याति अब केवल एक महान शासक की नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतनशील मनुष्य की भी थी। लोग कहते थे, जिस राजा ने अपने भय को जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की चौथी कथा भी पूर्ण हुई। पहले अध्याय में ज्ञान, दूसरे में न्याय, तीसरे में विनम्रता और चौथे में आत्मस्वीकृति। चारों मिलकर वो खजाना बने जो किसी तहखाने में नहीं बल्कि हृदय में छिपा था। कहानी यहीं विराम लेती है, पर उसका संदेश हर उस व्यक्ति के लिए जीवित है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। समय अपनी गति से बहता रहा। ज्ञान, न्याय, विनम्रता और आत्मस्वीकृति, इन चार खजानों ने राज्य को स्थिर और समृद्ध बना दिया था। पर जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर तब आती है जब मनुष्य सोचता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। एक वर्ष ऐसा आया जब आकाश ने मानो रूठने की ठान ली। वर्षा नहीं हुई, नदियां सिकुड़ने लगीं, खेत सूख गए, बाजारों में अनाज कम होने लगा, लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री बोले, जहां पनाह खजाने के भंडार खोल दिए जाएं। कुछ ने कहा अनाज बाहर से मंगवाया जाए, कुछ ने फुसफुसाकर सुझाव दिया कर बढ़ा दिए जाएं ताकि राजकोष सुरक्षित रहे। अकबर शांत बैठे सब सुनते रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, ये केवल अकाल नहीं, विश्वास की परीक्षा है। यदि जनता को लगे कि राजा पहले स्वयं की चिंता करता है तो भय बढ़ेगा। यदि उन्हें लगे कि राजा उनके साथ खड़ा है तो आशा जन्म लेगी। अकबर ने उसी क्षण आदेश दिया कि शाही भंडार तुरंत जनता के लिए खोल दिए जाएं। राजमहल के खर्चों में कटौती की गई, शाही भोज बंद कर दिए गए। स्वयं अकबर ने सादा भोजन अपनाया। जब ये समाचार जनता तक पहुंचा तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका राजा उनके साथ है। पर संकट अभी टला नहीं था। एक रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, केवल भंडार खोल देने से समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होगी, हमें भविष्य के लिए भी उपाय करना होगा। अकबर ने पूछा, तो उपाय क्या है? बीरबल बोले, हमें पानी को सहेजने की व्यवस्था करनी होगी, तालाब, कुएं और नहरें बनानी होंगी। जनता को सिखाना होगा कि हर बूंद अनमोल है। अकबर ने तुरंत अभियंताओं और कारीगरों को बुलवाया। राज्य भर में जल संग्रह की नई योजनाएं शुरू हुईं। लोगों को श्रम में शामिल किया गया। गांव-गांव में तालाब खोदे गए, पुराने कुओं की मरम्मत हुई। काम कठिन था पर आशा जीवित थी। एक दिन अकबर स्वयं एक गांव में पहुंचे जहां लोग तालाब खोद रहे थे। उन्होंने फावड़ा उठाकर कुछ मिट्टी स्वयं हटाई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जहां पनाह, आपने हमें केवल आदेश नहीं दिया बल्कि साथ भी दिया। अकबर मुस्कुराए, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, सहभागिता करना भी है। धीरे धीरे बादल लौटे। पहली वर्षा की बूंदें जब धरती पर गिरीं तो लोग खुशी से झूम उठे। तालाब पानी से भरने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। दरबार में उत्सव मनाया गया, पर अकबर ने कहा, यह उत्सव केवल वर्षा का नहीं, एकता का है। हमने मिलकर संकट का सामना किया। उसी रात अकबर को फिर वही प्राचीन पुस्तक स्वप्न में दिखाई दी। इस बार उसमें कोई नया पृष्ठ नहीं था, केवल एक दर्पण था। दर्पण में उन्होंने देखा, जनता और राजा एक साथ खड़े हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल सहयोग। अगली सुबह अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया कि पांचवा खजाना क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? अकबर बोले, साझेदारी। जब शासक और प्रजा साथ हों तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। ज्ञान हमें दिशा देता है, न्याय विश्वास देता है, विनम्रता हमें मानवीय बनाती है, आत्मस्वीकृति हमें सशक्त करती है और साझेदारी हमें अजेय बनाती है। उस दिन से अकबर ने एक नई परंपरा शुरू की। राज्य के बड़े निर्णयों में प्रतिनिधियों की सलाह अनिवार्य की गई। जनता की आवाज़ दरबार तक सीधे पहुंचने लगी। समय के साथ लोग कहने लगे, ये वो राज्य है जहां खजाना सोने में नहीं, लोगों के हृदय में बसता है। और इस प्रकार बगदाद के रहस्यमयी खजाने की पांचवी कथा पूर्ण हुई। पहला खजाना था ज्ञान, दूसरा था न्याय, तीसरा था विनम्रता, चौथा था आत्मस्वीकृति और पांचवा साझेदारी। पांचों मिलकर वो अमूल्य संपदा बने जो किसी संदूक में बंद नहीं की जा सकती, जिसे न चुराया जा सकता है न छीना जा सकता है। कहानी यहीं ठहरती है,
पर उसका संदेश सदा जीवित रहेगा। सच्चा खजाना बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर और उसके संबंधों में छिपा होता है। बरसों बीत गए, राज्य स्थिर था, प्रजा संतुष्ट थी और अकबर के शासन की चर्चा दूर दूर तक होती थी। पर समय का नियम है, हर समृद्धि के बीच एक नया प्रश्न जन्म लेता है। एक दिन दरबार में एक युवा विद्वान आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और शब्दों में तीक्ष्णता। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ज्ञान, न्याय और विनम्रता की कथाएं सुनी हैं, पर क्या ये सब आपके बाद भी जीवित रहेगा या ये सब केवल आपके व्यक्तित्व तक सीमित है? दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रश्न साहसिक था। अकबर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ, युवक ने उत्तर दिया। अकबर मुस्कुराए। आरिफ, तुमने जो पूछा है वही सबसे कठिन प्रश्न है। यदि व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर हो तो वो नश्वर है, यदि व्यवस्था सिद्धांतों पर टिके तो वो अमर है। बीरबल ने युवक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न छठे खजाने की ओर संकेत करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, छठा खजाना? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, अब तक हमने जो पाया वो आपके भीतर था, पर अब समय है उसे संरचना देने का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जो व्यक्ति से बड़ी हो। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया कि राज्य के नियमों और मूल्यों को लिखित रूप दिया जाएगा। विद्वानों, काजियों, पंडितों और प्रतिनिधियों की सभा बुलाई गई। कई दिनों तक चर्चा चली, कभी मतभेद हुए, कभी सहमति बनी। अंततः एक संहिता तैयार हुई जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि न्याय सबके लिए समान होगा, कर व्यवस्था पारदर्शी होगी और जनता को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अकबर ने कहा, ये केवल कानून नहीं, हमारे मूल्यों का वचन है। पर तभी एक और चुनौती सामने आई। राज्य के एक प्रभावशाली सरदार ने इन नियमों का विरोध किया। उसने कहा, यदि सबको बराबरी दी जाएगी तो हमारा विशेषाधिकार कहाँ रहेगा? कुछ दरबारी भी उसके पक्ष में थे। अकबर ने सभा बुलाई। उन्होंने सरदार से कहा, विशेषाधिकार वो है जो समाज आपको देता है, पर सम्मान वो है जो आप समाज को देते हैं। यदि हम बराबरी से डरें तो हमारी शक्ति खोखली है। सरदार ने विद्रोह की धमकी दी। दरबार में तनाव था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये छठे खजाने की असली परीक्षा है। क्या हम सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं जब वे हमारे लिए कठिन हो जाएं? अकबर ने दृढ़ स्वर में घोषणा की, नियम सब पर समान लागू होंगे, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या सरदार। कुछ समय के लिए हलचल रही, पर जनता का समर्थन अकबर के साथ था। धीरे धीरे विरोध शांत हो गया। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया कि छठा खजाना क्या है। बीरबल मुस्कुराए। कहिए। अकबर बोले, स्थायित्व, ऐसी व्यवस्था बनाना जो न्याय और मूल्यों को समय के साथ सुरक्षित रखे। बीरबल ने कहा, हां जहांपनाह, ज्ञान, न्याय, विनम्रता, आत्मस्वीकृति और साझेदारी, ये सब तभी जीवित रहेंगे जब उन्हें संरचना और अनुशासन का आधार मिले। कुछ महीनों बाद वही युवक आरिफ फिर दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि आपने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि व्यवस्था बनाई। अब मुझे विश्वास है कि ये विरासत टिकेगी। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, विरासत व्यक्ति की नहीं, विचारों की होनी चाहिए। धीरे धीरे राज्य में नई पीढ़ी तैयार होने लगी। युवाओं को शासन और नैतिकता की शिक्षा दी जाने लगी। निर्णय केवल शक्ति से नहीं, सिद्धांतों से लिए जाने लगे। और तब लोगों ने कहना शुरू किया, ये वो राज्य है जहां राजा से भी बड़ा कानून है और कानून से भी बड़ा न्याय। इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की छठी कथा पूर्ण हुई। पहला खजाना ज्ञान, दूसरा न्याय, तीसरा विनम्रता, चौथा आत्मस्वीकृति, पांचवा साझेदारी और छठा स्थायी व्यवस्था और सिद्धांत। अब खजाना किसी तहखाने, किसी वृक्ष या किसी स्वप्न में नहीं था। वो लोगों की सोच, उनकी आदतों और उनकी व्यवस्था में बस चुका था। कहानी अभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को इन खजानों की रक्षा करनी होती है। और जब तक कोई युवा आरिफ जैसे प्रश्न पूछता रहेगा, तब तक ये खजाना जीवित रहेगा। वर्षों की यात्रा ने अकबर को केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक गहरे विचारक में बदल दिया था। ज्ञान, न्याय, विनम्रता, आत्मस्वीकृति, साझेदारी और स्थायी व्यवस्था, छहों खजाने अब राज्य की नींव बन चुके थे। फिर भी जीवन का चक्र चलता रहता है। हर युग में एक अंतिम प्रश्न उठता है, इन सबका उद्देश्य क्या है?
एक सांझ अकबर महल की ऊंची छत पर अकेले खड़े थे। सूरज डूब रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने राज्य को मजबूत बनाया, व्यवस्था स्थापित की, लोगों का विश्वास जीता, पर क्या यही अंत है? तभी बीरबल वहां आ पहुंचे। जहां बना, आप गहरे विचार में लगते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यदि एक दिन मैं न रहूं तो क्या ये खजाने जीवित रहेंगे? क्या लोग इन्हें केवल कहानी समझकर भूल नहीं जाएंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि खजाना केवल शब्दों में रहेगा तो शायद भूल जाएंगे, पर यदि वो लोगों के चरित्र में बस गया तो वो पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। उसी समय एक नई चुनौती सामने आई। पड़ोसी राज्य से दूत आया। वहां का शासक अत्यंत महत्वाकांक्षी था और अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने मित्रता के नाम पर ऐसी संधि भेजी जिसमें छिपी शर्तें थीं। धीरे धीरे अकबर के राज्य की स्वतंत्रता कम हो जाती। दरबार में मतभेद हो गए। कुछ बोले, संधि स्वीकार कर लीजिए, शांति बनी रहेगी। कुछ ने कहा, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर ने दस्तावेज ध्यान से पढ़ा। ये संधि शांति नहीं, निर्भरता लाएगी, उन्होंने कहा। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, अब 7वें खजाने की परीक्षा है। अकबर ने पूछा, 7वां? बीरबल बोले, हां, अब तक हमने भीतर की यात्रा की, अब समय है अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा करने का, बिना अहंकार, बिना आक्रामकता, पर दृढ़ता के साथ। अकबर ने दूत को उत्तर भेजा, हम मित्रता चाहते हैं, पर बराबरी के आधार पर। कोई भी शर्त जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करे, स्वीकार्य नहीं। कुछ समय तक तनाव बना रहा। पड़ोसी राज्य ने सीमा पर सेना तैनात कर दी, पर अकबर ने युद्ध की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार रखा, साथ ही जनता को आश्वस्त किया कि उनका उद्देश्य रक्षा है, आक्रमण नहीं। उन्होंने आसपास के छोटे राज्यों से संवाद शुरू किया। सहयोग और विश्वास के आधार पर एक गठबंधन बना। ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, एकता का संदेश था। जब पड़ोसी शासक ने देखा कि अकबर का राज्य न तो भयभीत है, न आक्रामक, बल्कि संयमित और संगठित है, तो उसने संधि की शर्तें बदल दी। नई संधि समानता और सम्मान पर आधारित थी। दरबार में राहत की सांस ली गई। उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया, 7वां खजाना है संतुलित स्वाभिमान। बीरबल ने कहा, हां जहांपनाह, यदि स्वाभिमान न हो तो न्याय भी टिक नहीं सकता, और यदि स्वाभिमान अहंकार बन जाए तो विनाश निश्चित है। संतुलन ही सच्ची शक्ति है। कुछ दिनों बाद वही युवक आरिफ, जो अब परिपक्व हो चुका था, दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि आपने युद्ध से बचते हुए भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। ये शक्ति का नया रूप है। अकबर मुस्कुराए। शक्ति का सर्वोच्च रूप वो है जो युद्ध की आवश्यकता ही समाप्त कर दे। धीरे धीरे ये कथा दूर देशों तक फैल गई। एक ऐसे शासक की कथा जिसने तलवार से अधिक संवाद पर विश्वास किया, पर आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता भी दिखाई। और इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की 7वीं कथा पूर्ण हुई। पहला, ज्ञान। दूसरा, न्याय। तीसरा, विनम्रता। चौथा, आत्मस्वीकृति। 5वां, साझेदारी। छठा, स्थायी व्यवस्था। और 7वां, संतुलित स्वाभिमान। सातों मिलकर वो अदृश्य मुकुट बने जो किसी सिर पर नहीं बल्कि चरित्र पर सचता है। अब खजाना केवल अकबर या बीरबल की कहानी नहीं रहा, वो एक मार्ग बन चुका था जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने भीतर का राज्य संवार सकता है। कहानी यहां भी थमती नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ज्ञान, न्याय और स्वाभिमान की खोज करता रहेगा, तब तक ये रहस्यमयी खजाना जीवित रहेगा। रात असामान्य रूप से शांत थी। महल की ऊंची प्राचीरों पर पहरेदार टहल रहे थे, पर हवा में एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। 7 खजानों की यात्रा ने अकबर और बीरबल दोनों को भीतर से परिपक्व कर दिया था, पर जैसे हर पूर्णता के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है, वैसे ही इस शांति में भी कोई संकेत छिपा था। अकबर उस रात देर तक सो नहीं पाए। वे अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे थे। चांद बादलों के बीच से निकलकर कभी उजाला फैलाता, कभी अंधेरा गहरा कर देता। उनके मन में विचारों का जाल था। क्या वास्तव में यात्रा पूरी हो चुकी है, या ये केवल एक पड़ाव था? सुबह होते ही दरबार में एक वृद्ध स्त्री लाई गई। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में अडिग दृढ़ता थी। उसने झुककर सलाम किया और बोली, जहांपनाह, मैं दूर पहाड़ी प्रदेश से आई हूं। वहां लोग कहते हैं कि आपके राज्य में न्याय और व्यवस्था है।
पर हमारे गांव में एक ऐसी समस्या है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या समस्या है? वृद्धा ने कहा, हमारे गांव में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, मानो दिलों में दीवारें खड़ी हो गई हों। दरबार में हलचल हुई। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं था, न अकाल न विद्रोह, ये भीतर का विघटन था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, लगता है 8वें खजाने की पुकार आ गई है। अकबर ने पूछा, 8वां खजाना? बीरबल बोले, हाँ, अब तक हमने व्यक्ति और राज्य को मजबूत किया, पर यदि दिलों में दूरी बढ़ जाए तो सब ढह सकता है। शायद अब हमें एकता के गहरे अर्थ को समझना होगा। अकबर ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे स्वयं उस पहाड़ी गांव जाएंगे। इस बार उनके साथ न बड़ी सेना थी न शाही शान, केवल कुछ विश्वस्त साथी और बीरबल। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। वहां के घर पत्थरों से बने थे, खेत सीढ़ियों की तरह पहाड़ियों पर फैले थे। दृश्य सुंदर था, पर लोगों के चेहरों पर कठोरता थी। गांव के चौक में सभा बुलाई गई। लोग आए, पर आपस में दूरी बनाए खड़े रहे। अकबर ने कहा, हम सुनने आए हैं, बताइए समस्या क्या है? एक युवक बोला, हमारे खेत की सीमा को लेकर झगड़ा है। दूसरा बोला, पानी के स्रोत पर अधिकार को लेकर विवाद है। तीसरा बोला, पुरानी दुश्मनी अब नई पीढ़ी तक पहुंच गई है। बीरबल सब सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, क्या आप सब एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं? कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने हां में सिर हिलाया। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, कल सुबह आप सब अपने अपने घर से एक एक पत्थर लेकर चौक में आए। लोग हैरान थे, पर मान गए। अगली सुबह चौक में पत्थरों का ढेर लग गया। बीरबल ने कहा, अब हर व्यक्ति उस पत्थर को उठाए जिसे वो सबसे भारी समझता है और उसे अपने घर तक लेकर जाए। लोगों ने पत्थर उठाए, कुछ हल्के थे, कुछ भारी। कई लोग थक गए। शाम को बीरबल ने पूछा, कैसा लगा? एक वृद्ध ने कहा, भारी पत्थर उठाना कठिन था। बीरबल बोले, अब सोचिए, यदि ये पत्थर आपके दिल का बोझ हो तो कितना कठिन होगा। लोग चुप हो गए। अगले दिन बीरबल ने कहा, आज आप वही पत्थर वापस लाएं, पर इस बार उसे मिलकर उठाएं। 4-5 लोग मिलकर भारी पत्थर उठाने लगे। जो काम अकेले कठिन था, वो साथ में आसान हो गया। अकबर ने कहा, यही है 8वें खजाने की शुरुआत, सहभागी एकता। पर समस्या इतनी सरल नहीं थी। पुराने विवादों की जड़ें गहरी थीं। अकबर ने गांव में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग परिवारों से मुलाकात की। देखा कि हर घर की कहानी अलग थी, पर पीड़ा समान। एक रात अकबर और बीरबल पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे गांव में चूल्हों की लौ जल रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, कानून बनाना आसान है, पर दिल जोड़ना कठिन। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना दिल आदेश से नहीं, अनुभव से जुड़ते हैं। अगले दिन बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा की कि गांव में एक साझा उत्सव होगा, जहां हर परिवार अपना भोजन लाएगा और सब मिलकर खाएंगे। पहले तो संकोच हुआ, कुछ ने विरोध भी किया, पर धीरे धीरे लोग मान गए। उत्सव का दिन आया। चौक में चटाइयां बिछीं, लोग अपने अपने व्यंजन लाए। शुरुआत में दूरी थी, पर बच्चों ने खेलना शुरू किया। उनकी हंसी ने बड़ों की कठोरता पिघलानी शुरू की। एक बुजुर्ग जो वर्षों से अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहा था, अचानक बोला, तुम्हारी रोटी अब भी वैसी ही स्वादिष्ट है। पड़ोसी मुस्कुराया। वर्षों की दूरी एक क्षण में पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई, पर पहली दरार पड़ गई। कुछ दिन बाद पानी के स्रोत पर विवाद फिर उठा। इस बार अकबर ने सबको एकत्र किया और कहा, पानी प्रकृति का है, यदि हम उसे बांटने के बजाय साझा करें तो समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने सुझाव दिया कि पानी के उपयोग के लिए समय सारणी बनाई जाए और उसकी निगरानी सामूहिक रूप से हो। लोगों ने पहली बार मिलकर नियम बनाए। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग समझने लगे कि उनकी असली शक्ति एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ है। एक शाम वही वृद्ध स्त्री अकबर के पास आई। उसकी आंखों में चमक थी। जहां पना, आपने हमें नया खजाना दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये खजाना आपके भीतर था, हमने केवल दर्पण दिखाया। महल लौटते समय अकबर गहरे विचार में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अब समझ आया कि 8वां खजाना है हृदयों की एकता। बीरबल ने कहा,
हाँ जहाँपनाह, यदि लोग आपस में बट जाएं तो सबसे मजबूत राज्य भी कमजोर हो जाता है, पर यदि लोग जुड़े हों तो छोटी सी बस्ती भी अजेय हो जाती है। महल लौटकर अकबर ने एक नई नीति शुरू की। हर वर्ष राज्य के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक उत्सव होंगे, जहां लोग अपनी कला, भोजन और परंपराएं साझा करेंगे। उद्देश्य था भिन्नता में एकता को मजबूत करना। समय के साथ राज्य केवल समृद्ध नहीं बल्कि सामंजस्यपूर्ण बन गया। लोग कहते थे, ये वो राज्य है जहां खजाना सोने में नहीं, दिलों के जुड़ाव में है। और इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की 8वीं कथा पूर्ण हुई। ज्ञान ने दिशा दी, न्याय ने विश्वास दिया, विनम्रता ने मानवीयता दी, आत्मस्वीकृति ने साहस दिया, साझेदारी ने शक्ति दी, स्थायी व्यवस्था ने आधार दिया, संतुलित स्वाभिमान ने स्वतंत्रता दी और 8वें खजाने, एकता ने सबको जोड़ दिया। अब खजाना पूर्ण प्रतीत होता था, पर जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, पूर्णता भी एक नई यात्रा का आरंभ बन सकती है। और शायद कहीं किसी और गांव में, किसी और दिल में नवा खजाना जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा हो। 8वें खजाने की प्राप्ति के बाद राज्य में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। लोगों के बीच मेलजोल बढ़ा, उत्सवों में रंग गहराए और संवाद की परंपरा मजबूत हुई। ऐसा लगता था मानो वर्षों की यात्रा ने एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया हो। परंतु जीवन की गहराइयों में हमेशा एक ऐसा प्रश्न छिपा रहता है जो हर पूर्णता को चुनौती देता है। एक दिन महल के पुस्तकालय में अकबर अकेले बैठे थे। उनके सामने वही प्राचीन पुस्तक खुली थी जो बगदाद की भूल भुलैया से मिली थी। उसके पृष्ठ अब शांत थे, जैसे अपनी बात कह चुके हों। पर अचानक एक हल्की सी हवा चली और अंतिम पृष्ठ स्वयं पलट गया। इस बार वहां कोई शब्द नहीं था, केवल एक खाली स्थान। अकबर ने भौहें से कोड़ी, बीरबल, उन्होंने पुकारा। बीरबल तुरंत आए। क्या हुआ जहाँपनाह? अकबर ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, देखो, अंतिम पृष्ठ खाली है। क्या यह संयोग है या कोई संकेत? बीरबल ने ध्यान से देखा। जहाँपनाह, शायद यही 9वां खजाना है। खाली पृष्ठ? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल मुस्कुराए। हाँ, अब तक हमें मार्गदर्शन मिला, पर अब समय है कि हम स्वयं लिखें। शायद अंतिम खजाना उत्तर नहीं, उत्तरदायित्व है। अकबर विचार में डूब गए। उसी समय राज्य के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग समाचार आने लगे। कहीं नए व्यापारी उभर रहे थे, कहीं कलाकार अपनी कला से समाज को प्रभावित कर रहे थे, कहीं युवा नए विचारों की बात कर रहे थे। राज्य स्थिर था, पर परिवर्तन की लहरें उठ रही थीं। दरबार में एक युवा कलाकार को बुलाया गया। उसने कहा, जहाँपनाह, हम नई शैली में चित्र बनाना चाहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये परंपरा के विरुद्ध है। फिर एक युवा व्यापारी बोला, हम दूर देशों से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, पर पुराने नियम बाधा बनते हैं। एक वृद्ध शिक्षक ने कहा, नई पीढ़ी प्रश्न अधिक पूछती है, उन्हें केवल आदेश नहीं, तर्क चाहिए। अकबर ने महसूस किया, राज्य एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। उस रात उन्होंने बीरबल से कहा, क्या हमने व्यवस्था को इतना कठोर बना दिया है कि परिवर्तन कठिन हो जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, व्यवस्था आवश्यक है, पर यदि वह परिवर्तन को रोक दे तो वह जीवित नहीं रहती। शायद नवा खजाना नवाचार है, पर जिम्मेदारी के साथ। अगले दिन दरबार में एक खुली सभा हुई। अकबर ने घोषणा की, राज्य में नए विचारों का स्वागत होगा, पर हर नया कदम समाज के हित में होना चाहिए। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, परंपराएं टूट जाएंगी, उन्होंने कहा। अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, परंपरा वह है जो समय की कसौटी पर टिके। यदि कोई विचार समाज को बेहतर बनाए तो वह भी एक दिन परंपरा बन जाएगा। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन की लहर शुरू हुई। कला में नई शैलियां उभरी, व्यापार के नए मार्ग खुले, शिक्षा में संवाद और तर्क को स्थान मिला। पर हर परिवर्तन के साथ जोखिम भी आता है। एक व्यापारी ने लालच में नियमों का दुरुपयोग किया। कुछ युवाओं ने स्वतंत्रता को अनुशासनहीनता समझ लिया। समाज में भ्रम की स्थिति बनने लगी। दरबार में चिंता बढ़ी। अकबर ने कहा, क्या हमने बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दी? बीरबल ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के अधूरी है। हमें लोगों को केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी सिखाना होगा। तभी अकबर को उस खाली पृष्ठ का अर्थ समझ आने लगा। उन्होंने आदेश दिया कि हर नए निर्णय के साथ उसका प्रभाव भी समझाया जाए। शिक्षा में नैतिकता को जोड़ा गया,
व्यापार में पारदर्शिता अनिवार्य की गई। कला को स्वतंत्रता मिली, पर समाज के सम्मान के साथ। कुछ समय बाद वही युवा कलाकार फिर दरबार में आया। जहां पना, आपने हमें स्वतंत्रता दी, पर साथ ही समझ भी दी। अब हमारी कला केवल प्रयोग नहीं, अभिव्यक्ति है। युवा व्यापारी ने कहा, नए नियमों से व्यापार सुरक्षित हुआ है। वृद्ध शिक्षक मुस्कुराए। अब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, पर उत्तर खोजने का प्रयास भी करते हैं। अकबर ने पुस्तक का खाली पृष्ठ फिर खोला। इस बार उन्हें लगा मानो उस पर अदृश्य शब्द उभर रहे हों। 9वां खजाना, सृजन की शक्ति और उत्तरदायित्व का संतुलन। उन्होंने बीरबल से कहा, अब समझ आया, ये पृष्ठ इसलिए खाली था क्योंकि इसे हमें लिखना था। बीरबल ने कहा, जहां पना, पहले खजाने हमें भीतर की मजबूती दे रहे थे, पर 9वां खजाना हमें भविष्य की ओर ले जाता है। समय बीतता गया। राज्य में नवाचार और अनुशासन का संतुलन स्थापित हो गया। एक दिन अकबर ने राज्य के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि तुम में क्षमता है, पर याद रखो, हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। यदि तुम सृजन करोगे तो राज्य समृद्ध होगा, यदि तुम केवल लाभ देखोगे तो संतुलन बिगड़ेगा। युवाओं की आंखों में चमक थी। कुछ वर्षों बाद जब अकबर महल की छत पर खड़े थे तो उन्होंने देखा, राज्य बदल चुका है। नए भवन, नए बाजार, नई कला, नए विचार, पर साथ ही वही मूल मूल्य। उन्होंने बीरबल से कहा, अब लगता है खजाने की यात्रा पूर्ण हुई। बीरबल मुस्कुराए। पूर्णता एक भ्रम है जहां पना, हर पीढ़ी को अपने खाली पृष्ठ पर कुछ लिखना होगा। अकबर ने पुस्तक को बंद किया। तो क्या ये पुस्तक अब समाप्त है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, अब ये पुस्तक राज्य के हर नागरिक के हाथ में है। और इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की 9वीं कथा पूर्ण हुई। ज्ञान ने आधार दिया, न्याय ने विश्वास दिया, विनम्रता ने संतुलन दिया, आत्मस्वीकृति ने साहस दिया, साझेदारी ने शक्ति दी, स्थायी व्यवस्था ने स्थिरता दी, संतुलित स्वाभिमान ने स्वतंत्रता दी, एकता ने सामंजस्य दिया, और 9वें खजाने सृजन और उत्तरदायित्व ने भविष्य को दिशा दी। अब खजाना किसी किले, किसी वृक्ष, किसी स्वप्न या किसी पुस्तक में सीमित नहीं था, वो जीवित था। हर उस विचार में जो समाज को बेहतर बनाए, हर उस निर्णय में जो जिम्मेदारी के साथ लिया जाए, हर उस युवा में जो प्रश्न पूछे और उत्तर खोजने का साहस रखे। कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में एक नया खाली पृष्ठ जन्म लेता है और उसे भरने का साहस ही सच्चा खजाना है। समय का चक्र घूमते घूमते उस बिंदु पर आ पहुंचा जहां अकबर के जीवन की संध्या धीरे धीरे उतरने लगी थी। उनके बालों में चांदी उतर आई थी, चाल में गंभीरता और दृष्टि में और भी गहराई आ गई थी। 9 खजानों की यात्रा ने उन्हें भीतर से ऐसा समृद्ध बना दिया था कि अब वे बाहरी विजय से अधिक आंतरिक विरासत के बारे में सोचते थे। एक रात वे अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने वही प्राचीन पुस्तक रखी थी। 9वें खजाने के बाद से उसके पृष्ठ शांत थे, पर आज अकबर को लगा जैसे पुस्तक उन्हें पुकार रही हो। उन्होंने उसे खोला। पहला पृष्ठ ज्ञान, दूसरा न्याय, तीसरा विनम्रता, चौथा आत्मस्वीकृति, 5वां साझेदारी, 6ठा स्थायी व्यवस्था, 7वां संतुलित स्वाभिमान, 8वां एकता, 9वां सृजन और उत्तरदायित्व, और अंत में एक और खाली पृष्ठ। अकबर हल्के से मुस्कुराए। तो अभी भी कुछ शेष है, उन्होंने मन ही मन कहा। अगली सुबह उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल अब पहले से अधिक गंभीर और शांत हो चुके थे, पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये अंतिम पृष्ठ अब भी खाली है, क्या 10वां खजाना अभी बाकी है? बीरबल ने पुस्तक को देखा और बोले, जहां पना, शायद अब ये यात्रा बाहर की नहीं, विरासत की है। 10वां खजाना वो है जो आपके बाद भी जीवित रहे। उसी समय दरबार में एक नई चुनौती आई। कुछ दरबारी और सरदार आपस में सत्ता के भविष्य को लेकर फुसफुसा रहे थे। उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं थी। कुछ लोग महत्वाकांक्षी थे, कुछ चिंतित। अकबर ने ये सब सुना। उन्होंने महसूस किया कि राज्य स्थिर है, पर भविष्य की स्पष्ट दिशा आवश्यक है। उस शाम उन्होंने अपने पुत्रों और प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता, ये उन मूल्यों से चलता है जिन्हें हमने सीखा है। यदि भविष्य में कोई केवल सिंहासन देखेगा और सिद्धांत भूल जाएगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक पुत्र ने पूछा, पिताश्री, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये मूल्य जीवित रहें? अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें केवल शब्दों में नहीं,
कर्म में उतारना होगा। बीरबल ने जोड़ा, 10वां खजाना शायद प्रेरणा है, ऐसी प्रेरणा जो दूसरों को भी वही मार्ग अपनाने को प्रेरित करे। अकबर ने निर्णय लिया कि वे राज्य के विभिन्न हिस्सों की अंतिम यात्रा करेंगे। ये विजय यात्रा नहीं थी, न निरीक्षण, ये संवाद की यात्रा थी। वे गांवों में गए जहां किसानों से बात की, शहरों में गए जहां व्यापारियों और कलाकारों से मिले, विद्यालयों में गए जहां बच्चों से प्रश्न पूछे। एक गांव में एक बालक ने उनसे पूछा, जहां पनाह, आप इतने शक्तिशाली होकर भी विनम्र क्यों हैं? अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि शक्ति क्षणिक है पर सम्मान स्थायी। एक युवती ने पूछा, यदि हम आपसे असहमत हों तो क्या वो गलत होगा? अकबर ने कहा, नहीं, असहमति भी सम्मान के साथ हो तो वो राज्य को मजबूत बनाती है। इन यात्राओं में अकबर ने देखा कि 9 खजाने अब केवल सिद्धांत नहीं रहे, वे लोगों के व्यवहार में दिखने लगे थे। बच्चे एक दूसरे की मदद करते थे, व्यापारी पारदर्शिता रखते थे, कलाकार स्वतंत्र थे पर मर्यादा में। एक दिन वे एक छोटे से विद्यालय में पहुंचे। वहां दीवार पर लिखा था, सच्चा खजाना भीतर है। अकबर की आंखें नम हो गईं। वापसी पर उन्होंने बीरबल से कहा, अब मुझे लगता है कि 10वां खजाना जीवित उदाहरण है। यदि शासक स्वयं वही बने जो वह सिखाता है तो मूल्य अमर हो जाते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आपने स्वयं को खजाने में बदल दिया है, पर नियति की अपनी गति होती है। कुछ ही महीनों बाद अकबर अस्वस्थ रहने लगे। दरबार में चिंता फैल गई। एक रात उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। यदि मैं न रहूं, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या ये यात्रा समाप्त हो जाएगी? बीरबल की आंखें भर आईं, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। जहां पनाह, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। आपने जो बीज बोए हैं वे पीढ़ियों तक फल देंगे। अकबर ने पुस्तक को अपने हाथ में लिया। इस अंतिम पृष्ठ पर क्या लिखा जाए? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, लिखिए, 10वां खजाना है प्रेरणा और आदर्श का प्रकाश। जब एक व्यक्ति स्वयं मूल्यों का रूप बन जाता है तो वही सबसे बड़ा खजाना होता है। अकबर ने कांपते हाथों से पृष्ठ पर शब्द अंकित किए। कुछ दिनों बाद एक शांत सुबह अकबर ने अंतिम सांस ली। पूरे राज्य में शोक छा गया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि भय नहीं था। व्यवस्था स्थिर थी। उत्तराधिकारी ने वही संहिता अपनाई, वही सिद्धांत दोहराए। दरबार में बीरबल ने अंतिम बार पुस्तक खोली। 10 खजाने अब पूर्ण थे। उन्होंने सभा में कहा, आज हम एक व्यक्ति को नहीं, एक विचार को विदा कर रहे हैं, पर विचार जीवित रहेगा। समय बीता, नई पीढ़ियां आईं, कुछ ने गलती की, कुछ ने सीखा, पर हर बार जब कोई संकट आया, लोग उन 10 खजानों को याद करते। जब कोई शासक अहंकार में डूबता तो लोग विनम्रता का खजाना याद दिलाते। जब न्याय डगमगाता तो दूसरे खजाने की चर्चा होती। जब विभाजन की हवा चलती तो एकता की कथा दोहराई जाती। जब नई पीढ़ी प्रयोग करती तो उत्तरदायित्व का पाठ सामने आता। और जब भी कोई पूछता, सच्चा खजाना क्या है, तो उत्तर मिलता, वो जो व्यक्ति को बेहतर मनुष्य बनाए और समाज को बेहतर स्थान। वर्षों बाद एक छोटा बालक उसी पुस्तकालय में आया। उसने वही प्राचीन पुस्तक देखी। उसने 10 खजाने पढ़े। फिर उसने अंतिम पृष्ठ के नीचे एक छोटा सा वाक्य जोड़ा, हर युग अपना नया खजाना खोजेगा। यही 10वें खजाने का विस्तार था। इस प्रकार रहस्यमयी खजाने की 10वीं कथा पूर्ण हुई। पहला, ज्ञान; दूसरा, न्याय; तीसरा, विनम्रता; चौथा, आत्मस्वीकृति; पांचवा, साझेदारी; छठा, स्थायी व्यवस्था; सातवां, संतुलित स्वाभिमान; आठवां, एकता; नवां, सृजन और उत्तरदायित्व; और 10वां, प्रेरणा और आदर्श का प्रकाश। अब खजाना किसी पुस्तक, किसी राजा, किसी युग में सीमित नहीं था। वो एक परंपरा बन चुका था, मनुष्य को बेहतर बनने की परंपरा। कहानी यहाँ शब्दों में समाप्त होती है, पर उसके अर्थ हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जो अपने भीतर के खजाने को पहचानने का साहस रखता है। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। अकबर के देहावसान के बाद भी राज्य का जीवन चलता रहा, पर महल की दीवारों में एक गूंज थी, एक युग की स्मृति, एक व्यक्तित्व की छाया और उन 10 खजानों की विरासत जिन्होंने एक साधारण राज्य को असाधारण बना दिया था। बीरबल अब वृद्ध हो चले थे। उनकी चाल धीमी थी, पर मन की तीक्ष्णता वैसी ही थी। वे अक्सर उसी पुस्तकालय में बैठते जहां वो प्राचीन पुस्तक सुरक्षित रखी गई थी। पुस्तक अब केवल एक वस्तु नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, एक यात्रा का साक्ष्य।
एक दिन राज्य के नए शासक, जो अकबर के उत्तराधिकारी थे, पुस्तकालय में आए। उन्होंने बीरबल से कहा, गुरुवर, पिता ने जो विरासत छोड़ी उसे संभालना सरल नहीं है। लोग तुलना करते हैं, हर निर्णय में उनकी छाया दिखाई देती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुलना स्वाभाविक है, पर याद रखिए 10वां खजाना प्रेरणा है, अनुकरण नहीं। आपको स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा। नए शासक ने पुस्तक खोली। 10 खजाने स्पष्ट थे, पर नीचे जहां उस बालक ने लिखा था, हर युग अपना नया खजाना खोजेगा, वहां हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। शासक ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि 11वां खजाना अभी शेष है? बीरबल की आंखों में चमक आई। हां, हर पीढ़ी का अपना प्रश्न होता है और उसी प्रश्न में उसका खजाना छिपा होता है। उसी समय राज्य में एक नया परिवर्तन उभर रहा था। दूर दूर के प्रदेशों से लोग यहां बसने लगे थे। अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, अलग आस्थाएं, राज्य विविधता से भरने लगा था। कुछ लोग इस विविधता से प्रसन्न थे, कुछ चिंतित। दरबार में बहस छिड़ी। क्या इतनी भिन्नता से एकता टूट जाएगी? क्या नई परंपराएं पुरानी परंपराओं को कमजोर कर देंगी? नए शासक ने बीरबल से पूछा, क्या हमें सीमाएं सख्त कर देनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सीमाएं सुरक्षा देती हैं, पर अत्यधिक दीवारें घुटन भी लाती हैं। प्रश्न ये है, क्या हम विविधता को बोझ समझते हैं या संपदा? शासक विचार में पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद राजधानी में घटना हुई। 2 समुदायों के बीच गलतफहमी के कारण तनाव फैल गया। अफवाहें तेजी से फैलने लगीं, बाजार बंद होने लगे, लोग समूहों में बंटने लगे। दरबार में चिंता बढ़ी। नए शासक ने तत्काल सभा बुलाई। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। पहले पक्ष ने कहा, वे हमारी परंपराओं का सम्मान नहीं करते। दूसरे ने कहा, हमें स्वीकार नहीं किया जाता। बीरबल ने सब सुनने के बाद कहा, क्या आपने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया है या केवल अपने भय को बढ़ाया है? सभा में मौन छा गया। शासक ने प्रस्ताव रखा, हम एक साझा परिषद बनाएंगे जहां हर समुदाय का प्रतिनिधि होगा। निर्णय संवाद से होंगे, अफवाहों से नहीं। कुछ लोगों ने विरोध किया, ये बहुत उदार है, पर शासक दृढ़ रहे। अगले कुछ महीनों में संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। त्योहार साझा होने लगे। विद्यालयों में बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ाया जाने लगा। बाजारों में मिश्रित व्यापारिक मंडल बने। धीरे धीरे तनाव कम हुआ। एक दिन बीरबल ने शासक से कहा, क्या आप जानते हैं 11वां खजाना क्या है? शासक ने उत्तर दिया, विविधता में समरसता। बीरबल ने संतोष से सिर हिलाया। हाँ, यदि हम भिन्नताओं को स्वीकार कर लें और उन्हें संघर्ष का कारण नहीं, समृद्धि का स्रोत माने, तो राज्य और भी मजबूत होता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। समय के साथ तकनीक और साधनों में भी परिवर्तन आया। नए औजार, नए निर्माण, नई विधियां। राज्य आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, पर कुछ बुजुर्गों को लगा कि ये सब परंपरा को मिटा देगा। दरबार में फिर चर्चा हुई। एक बुजुर्ग कारीगर ने कहा, हमारी पुरानी कला का क्या होगा? एक युवा अभियंता ने कहा, यदि हम नए साधन ना अपनाएं तो पीछे रह जाएंगे। शासक ने बीरबल से पूछा, क्या परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, 11वां खजाना केवल विविधता नहीं, संतुलित विकास भी है। यदि जड़ें मजबूत हों तो नई शाखाएं उग सकती हैं। शासक ने आदेश दिया कि पुराने कारीगरों और नए अभियंताओं को साथ बैठाया जाए। उन्होंने मिलकर नई विधियां विकसित की, जहां पुरानी कला की सुंदरता और नए औजारों की दक्षता दोनों शामिल थे। धीरे धीरे राज्य एक ऐसे रूप में ढलने लगा जहां अतीत और भविष्य का मेल था। एक दिन पुस्तकालय में वही पुस्तक फिर खोली गई। 10 खजानों के बाद बालक की पंक्ति के नीचे अब स्पष्ट शब्द उभर आए, 11वां खजाना, विविधता में समरसता और संतुलित विकास। नए शासक ने बीरबल से कहा, यह पुस्तक स्वयं लिखती प्रतीत होती है। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, पुस्तक नहीं लिखती, समय लिखता है और हम केवल उसके साक्षी होते हैं। वर्षों बीते, बीरबल भी अंततः इस संसार से विदा हुए, पर उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। राज्य में अब विभिन्न भाषाओं की कविताएं गूंजती थीं। कला में नए प्रयोग होते थे। व्यापार दूर देशों तक फैल चुका था, पर न्याय और विनम्रता की जड़ें अब भी वही थीं। एक दिन वही बालक जिसने 10वें खजाने के नीचे पंक्ति लिखी थी, अब वृद्ध हो चुका था। वो अपने पोते को पुस्तकालय में लाया। पोते ने पूछा, दादा, क्या खजाने की कहानी सच है? वृद्ध मुस्कुराए। सच और कहानी में अंतर क्या है?
यदि कहानी हमें बेहतर मनुष्य बनाए तो वो सबसे बड़ा सच है। पोते ने पुस्तक खोली। उसने 10 फिर 11 खजाने पढ़े। उसने पूछा, क्या 12वां खजाना भी होगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा समय आएगा तुम स्वयं उसे खोजोगे। और इस प्रकार 11वीं कथा पूर्ण हुई। ज्ञान से आरंभ हुई यात्रा अब विविधता और समरसता तक पहुंच चुकी थी। पहले खजाने ने दिशा दी, दूसरे ने विश्वास, तीसरे ने संतुलन, चौथे ने साहस, पांचवें ने शक्ति, छठे ने स्थायित्व, सातवें ने स्वतंत्रता, आठवें ने एकता, नौवें ने सृजन, 10वें ने प्रेरणा और 11वें ने समरसता। अब खजाना केवल एक राजा या एक पीढ़ी का नहीं था, वो एक जीवित परंपरा बन चुका था। हर युग में नए प्रश्न पूछने और उनके उत्तर खोजने की परंपरा। कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर समाज, हर पीढ़ी, हर मनुष्य के सामने एक नया खाली पृष्ठ आता है, और वही खाली पृष्ठ सबसे बड़ा खजाना होता है। समय की नदी सदियों को पार करती हुई बहती रही। अकबर, बीरबल, उनके उत्तराधिकारी, उनके युग, सब इतिहास के पन्नों में बदलते गए, पर वो प्राचीन पुस्तक अब भी महल के पुस्तकालय में सुरक्षित थी। उसके पृष्ठ पीले पड़ चुके थे, किनारों पर समय की छाप थी, पर शब्द अब भी जीवित थे। ज्ञान से आरंभ हुई यात्रा समरसता तक पहुंच चुकी थी। 11 खजाने राज्य की आत्मा बन चुके थे। पर इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करती है। सदियां बीत गईं, राज्य का रूप बदल चुका था। नई पीढ़ियां, नए विचार, नए युग की हवाएं, सब कुछ बदल रहा था। महल अब उतना भव्य नहीं था, पर पुस्तकालय अब भी सुरक्षित था। पुस्तक अब केवल राज परिवार की धरोहर नहीं, राज्य की धरोहर थी। एक दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वानों, कलाकारों, युवाओं और बुजुर्गों की एक बड़ी सभा पुस्तकालय में एकत्र हुई। उद्देश्य था ये समझना कि उन खजानों की विरासत आज के युग में कैसे जीवित रखी जाए। सभा का नेतृत्व एक युवा विदुषी कर रही थी। उसने पुस्तक को सामने रखकर कहा, ये केवल इतिहास नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना का दर्पण है। प्रश्न ये है, क्या हम इन खजानों को केवल स्मृति बनाकर छोड़ देंगे या उन्हें अपने वर्तमान में उतारेंगे? सभा में विविध मत थे। एक युवा तकनीकी विशेषज्ञ बोला, आज दुनिया बदल चुकी है। ज्ञान अब पुस्तकों में सीमित नहीं, यंत्रों में है। हमें नए प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। एक समाजसेवी ने कहा, न्याय की चुनौतियां अब और जटिल हो गई हैं। असमानता नए रूपों में उभर रही है। एक कलाकार बोली, विनम्रता और समरसता आज भी उतनी ही आवश्यक हैं, पर दुनिया अधिक तेज और अधीर हो गई है। विदुषी ने पुस्तक का अंतिम पृष्ठ खोला। 11वें खजाने के नीचे अब भी खाली स्थान था। वो बोली, हर युग अपना नया खजाना खोजता है, तो हमारा 12वां खजाना क्या होगा? सभा में मौन छा गया। तभी एक वृद्ध शिक्षक बोले, आज की सबसे बड़ी समस्या है विच्छेदन। लोग एक दूसरे से नहीं, स्वयं से कट रहे हैं। वे सूचना से जुड़े हैं, पर भावना से नहीं। शायद 12वां खजाना चेतना है, सचेत, सजग और संवेदनशील चेतना। युवा विशेषज्ञ ने सहमति में कहा, यदि हम तकनीक का उपयोग संवेदनशीलता के साथ करें तो वो वरदान है, पर यदि चेतना ना हो तो वही संकट बन सकती है। बहस लंबी चली। अंततः सभा ने निर्णय लिया कि 12वां खजाना होगा सजग चेतना और करुणामय प्रगति। ये निर्णय केवल शब्द नहीं था, इसे व्यवहार में उतारने के लिए कदम उठाए गए। विद्यालयों में केवल तथ्य नहीं, विवेक सिखाया जाने लगा। तकनीकी संस्थानों में नैतिकता अनिवार्य हुई। कला और विज्ञान के बीच संवाद बढ़ा। समय बीता, राज्य ने फिर परिवर्तन देखा। लोग अधिक जागरूक हुए। निर्णय केवल लाभ के आधार पर नहीं, दीर्घकालिक प्रभाव को देखकर लिए जाने लगे। पर इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ दशकों बाद एक नई चुनौती आई, प्राकृतिक संकट। नदियां प्रदूषित होने लगीं, वन कटने लगे, मौसम बदलने लगा। लोग समझ गए कि प्रगति की दौड़ में उन्होंने प्रकृति को उपेक्षित कर दिया है। सभा फिर बुलाई गई। एक बालिका जो पर्यावरण के लिए काम कर रही थी, उठी और बोली, हमने ज्ञान पाया, न्याय पाया, समरसता पाई, पर यदि धरती ही सुरक्षित न रहे तो इन सब का क्या अर्थ? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी पुस्तक का पृष्ठ स्वयं पलटा।
12वें खजाने के नीचे हल्की सी रेखा उभरी। सभा ने निर्णय लिया, 13वां खजाना होगा प्रकृति के साथ संतुलन। राज्य में व्यापक परिवर्तन शुरू हुआ। वनों की रक्षा के लिए नियम बने, जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया, उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया, बच्चों को प्रकृति से जुड़ना सिखाया गया। धीरे धीरे धरती ने राहत की सांस ली। पर अंतिम कथा अभी शेष थी। एक दिन पुस्तकालय में एक नन्हा बालक आया। उसने पुस्तक खोली और 11, 12, 13 खजाने पढ़े। फिर उसने पूछा, क्या अंतिम खजाना भी होगा? विदुषी मुस्कुराई। अंतिम? शायद नहीं, क्योंकि जीवन का अर्थ ही निरंतर खोज है। बालक ने कहा, तो क्या हम कभी पूर्ण नहीं होंगे? विदुषी ने उत्तर दिया, पूर्णता एक क्षण है, यात्रा अनंत है। सभा में बैठे एक दार्शनिक ने जोड़ा, शायद अंतिम खजाना अनंत खोज है, वो साहस जो हमें प्रश्न पूछने और सीखते रहने की प्रेरणा देता है। सबने सहमति जताई। पुस्तक का अंतिम पृष्ठ खुला। इस बार वो खाली नहीं था। उस पर धीरे धीरे शब्द उभरे, अंतिम खजाना, निरंतर खोज और विकास की भावना। ये शब्द किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे थे, वे समय, अनुभव और सामूहिक चेतना की उपज थे। सदियां बीतीं, राज्य बदलते बदलते एक विशाल समाज में परिवर्तित हो गया। सीमाएं धुंधली हुईं, विचार वैश्विक हुए, पर वो पुस्तक अब भी सुरक्षित थी, अब एक संग्रहालय में। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। वे पढ़ते कि कैसे एक राजा और उसके मित्र ने एक रहस्यमयी खजाने की खोज में यात्रा शुरू की थी, और वो यात्रा मानव मूल्यों की खोज में बदल गई थी। कुछ लोग कहते, ये केवल कहानी है, पर जब वे पुस्तक के पृष्ठ पढ़ते तो उन्हें अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते। एक युवा छात्र ने संग्रहालय में खड़े होकर कहा, हमारे युग का खजाना क्या है? उसके मित्र ने उत्तर दिया, शायद सह अस्तित्व, मानवता का वैश्विक परिवार बनना। और इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती रही। अब खजाना किसी एक राज्य का नहीं था, वो मानवता की सामूहिक धरोहर बन चुका था। ज्ञान ने दिशा दी, न्याय ने विश्वास, विनम्रता ने संतुलन, आत्मस्वीकृति ने साहस, साझेदारी ने शक्ति, स्थायी व्यवस्था ने स्थिरता, स्वाभिमान ने स्वतंत्रता, एकता ने जुड़ाव, सृजन ने भविष्य, प्रेरणा ने प्रकाश, समरसता ने विविधता को अपनाया, चेतना ने प्रगति को मानवीय बनाया, प्रकृति के संतुलन ने धरती को सुरक्षित रखा, और निरंतर खोज ने यात्रा को जीवित रखा। अब कोई अंतिम अध्याय नहीं था, क्योंकि हर बच्चा जो प्रश्न पूछता है, हर युवा जो बदलाव लाता है, हर वृद्ध जो अनुभव बांटता है, वही इस कहानी का अगला लेखक है। प्राचीन पुस्तक अब भी खुली है, उसका अंतिम पृष्ठ कभी भरता नहीं, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी पंक्ति जोड़ती है। और यही है रहस्यमयी खजाने की अंतिम अनंत कथा। खजाना बाहर नहीं, भीतर है, और यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।